आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आसान सा आलू टिक्की रेसिपी जो बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम मुलायम और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू को पहले से ही नमक देकर बॉईल करके रखा था। ये आलू ठंडा हो जाने के बाद इसे स्मैश कर लेना है। अब जब भी कोई चीज़ बॉईल करके ऐसे बनाए तो उस टाइम उसमें थोड़ा नमक डाल देना, इससे उसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। ये आलू को स्मैश करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। आलू को थोड़ा सा टाइट करना है, इसलिए मैं मैदा को यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम मैगी मसाला। उसके बाद डाल रही हूँ हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। अभी इन सबको बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। हमने आलू को बॉईल करते टाइम उसमें थोड़ा नमक मिलाया था, इसलिए आप आपके टेस्ट के हिसाब से ही नमक को ऐड करना। आलू के क्वालिटी के हिसाब से अब मैदा को एडजस्ट कर लेना। अभी इसको मैं टिक्की का शेप दे दूंगी। मैं यहाँ पर टिक्की को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इसलिए थोड़ा छोटा ही बॉल बना रही हूँ। अभी इसको ब्रेड क्रम्ब से पूरा कोट कर देना है। इसमें से टोटल 9 टिक्की बना है। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इन सबको ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद एक बार इधर उधर कर लेना ताकि एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स उसके ऊपर से हट जाए। अभी मैं इनको एक एक करके फ्राई कर लूँगी। तेल को मैंने पहले गरम कर लिया है। अभी इसको मैं लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। थोड़ा टाइम लेकर इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। इसी तरह सभी टिक्की को फ्राई कर लेना है। बन गया है हमारा आलू टिक्की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको बर्गर के अंदर डाल सकते हैं या सैंडविच और कोई रैप्स के अंदर भी डाल के खा सकते हैं और इसको स्नैक्स की तरह ऐसे भी खा सकते हैं। इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हो जाता है। आशा करती हूँ आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे उत्साह देना और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।